बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ईज़ी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल की, मूंग की दाल की रेसिपी है। साबुत वाली मूंग की दाल बनाएंगे और कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। मूंग की दाल बहुत ही पसंद आती है सबको, ख़ास तौर पे जब इस तरह से हम मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक छोटे साइज़ की हांडी ले ली थी। तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है जब हम ये तड़का लगा के दाल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद साबुत वाली लाल मिर्चें ली थी और इसमें ऐड कर दी। हल्का सा ऑयल में इनको फ्राई करना है जब तक कि इस पे खुशबू ना निकल कर आ जाए। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। ये हांडी में जब भी हम कुछ भी पकाते हैं बहुत ही उसका जायका अलग होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के बर्तन यूज़ करें जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर ये तमाम मसाले अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। तो मसालों को हमें जलाना नहीं है, एक मीडियम फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि एकदम से ये गर्म हो जाती है हांडी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छा सा फ्राई करना शुरू करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला एकदम से जल जाए। तो मिट्टी की हांडी में यही ख़ास बात होती है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत अच्छा सा इसमें हर चीज़ फ्राई हो जाती है। यहाँ पर मैंने 1 अदद लार्ज साइज़ का टमाटर ले लिया था रेड कलर का, उसको ऐसे कट कर लिया रफली और इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि हमें ये मसाले को अच्छा सा भूनना है, भूनने के बाद फिर हम दाल को ऐड करेंगे। दाल मैंने तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। तकरीबन मैंने 1.5 कप दाल ली थी और उसको भिगो के रख दिया था ताकि वो अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए। दालों को जब भी पकाएं इसको थोड़ी देर पहले भिगा दें, कोशिश करें 1 से 2 घंटे के लिए इनको भिगाएं, तभी इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड की है। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पर नमक ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करना है और कुछ देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएँ। यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं, देखिए टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और इस तरह से ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट भी हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको मसाले को इस तरह से भून रही हूँ, 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना। तो अब यहाँ पर जो दाल मैंने भिगो के रखी थी, तकरीबन ये 4 घंटे हो गए थे इसको और ये बहुत ही सॉफ़्ट भी हो गई थी। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैंने इसका फेंक दिया था, पानी के फेंकने के बाद अच्छे से धो लिया था और फिर मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में। दाल डालने के बाद मसाले में अच्छे से इसको मिक्स करना है। दाल को भिगोने का एक ही फ़ायदा भी होता है कि सॉफ़्ट होकर जल्दी से गल भी जाती है। तो यहाँ पर मैं मसाले के साथ थोड़ा सा दाल को इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि दाल में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का। अब यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करूँगी ताकि दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया था 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी ढक्कन हटा के।
तो बस अब ये मसाले के साथ दाल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि इसमें तमाम दाल डिप हो जाए और अच्छी सी जो है ये गल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी के साथ ये गल गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब इसको ढक दूँगी, ढककर पकाऊँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ढक के पकाने में और ये गल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी, बहुत ही घुल गई थी, बहुत ही मज़े की घुली-घुली सी तैयार हुई थी, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको फ़ाइनल टच देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था। चिकन पाउडर से एक बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा इसका फ्लेवर आ जाता है, तो घर में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से चिकन पाउडर डालकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी ली थी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए। तो बस ये चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं और पकाऊंगी ताकि चिकन पाउडर और कसूरी मेथी की इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया था, मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा था। आप अपने ज़ायके के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर दिया था मैंने। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और इसको पकाना है। ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है, बस इसको थोड़ा-सा पकाना है ताकि तमाम फ्लेवर्स मेथी के और चिकन पाउडर के इसमें ऐड हो जाएँ। तो जब तक यहाँ पर दाल दम पे रखी है, इसका एक अच्छा सा बघार तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम इसमें ऑयल ऐड कर दिया एक पैन में। 2 अदद हरी मिर्चें थीं, बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। तो इनका कलर चेंज हुआ हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे, कड़ी लीव्स थे, ये तकरीबन 10 से 15 अदद थे, तो इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा था, वो इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब यहाँ पर दाल हमने दम पे जो रखी थी, इसको यहाँ इसमें बघार में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बघार मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है लास्ट में इस तरह से, और जब हम बघार तैयार करके इसमें ऐड करते हैं। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए बघार के साथ ढक दूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बघार का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार आसान सी दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाली है। घर में बल्कि बड़ों को सबको ही पसंद आएगी, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, झटपट से बनने वाली दाल की रेसिपी है। सर्दियों में बहुत ही मज़ा देती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी और आपको ये कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।